राधा के आग्रह पर कृष्ण एक विशेष फूल लाने के लिए पहाड़ की कठिन चढ़ाई पर निकल पड़ते हैं। वह फूल साधारण नहीं था, वह केवल उसी पहाड़ पर उगता था। कृष्ण शांत भाव से पहाड़ पर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वे फूल के वृक्ष के निकट पहुंचते हैं, तभी अचानक पेड़ के पीछे से जोरदार गर्जना सुनाई देती है। कृष्ण के सामने एक विशालकाय बैल आ खड़ा होता है। उसका आकार असामान्य था, आंखों में क्रोध और शरीर में असुरता स्पष्ट झलक रही थी। वह कोई साधारण बैल नहीं, बल्कि अरिष्ठासुर था, एक भयंकर असुर जो लंबे समय से कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहा था, उन्हें मारने के उद्देश्य से। कृष्ण उसे देखकर भी विचलित नहीं होते। वे शांत स्वर में अरिष्ठासुर को समझाते हैं, अभी भी समय है, अपने मार्ग से लौट जाओ। लेकिन अरिष्ठासुर कृष्ण की करुणा को उनकी कमजोरी समझ बैठता है। वह जोर से गरजता है और पूरी शक्ति से कृष्ण पर आक्रमण कर देता है। परंतु वह यह भूल जाता है कि सामने कोई साधारण ग्वाला नहीं, स्वयं नारायण खड़े हैं। क्षण भर में कृष्ण उसे उठाते हैं और ऐसी शक्ति से भूमि पर पटकते हैं कि उसी क्षण अरिष्ठासुर का अंत हो जाता है। कृष्ण का मुख शांत ही रहता है, न ही क्रोध और न ही गर्व। इसके बाद वे फूल के वृक्ष के पास जाते हैं, श्रद्धा से फूल तोड़ते हैं और वृक्ष का धन्यवाद भी करते हैं। इधर दाऊ बलराम राधा को समझा रहे होते हैं कि जब कृष्ण लौटेगा और तुम्हें वह फूल देकर अपना प्रेम प्रकट करेगा तो तुम चुप मत रहना, तुम भी उसके समक्ष अपना प्रेम प्रकट कर देना। राधा यह सुनकर पहले तो लजाती हैं, फिर अचानक घबरा कर कहती हैं कि मैं ये कैसे कह पाऊंगी। बलराम उन्हें स्नेहपूर्वक समझाते हैं। कुछ सोचने के बाद राधा धीरे से सिर हिलाकर हाँ कह देती हैं। थोड़ी ही देर में कृष्ण फूल लेकर लौट आते हैं। वे मुस्कुराते हुए राधा की ओर हाथ बढ़ाकर उन्हें वो फूल देते हैं। वह फूल राधा को अत्यंत प्रिय है। राधा फूल तो ले लेती हैं, किंतु कुछ बोलती नहीं है। वे बस आंखों में प्रेम और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ कृष्ण को देखती रहती हैं। कृष्ण को सब मालूम होते हुए भी वे पूछ लेते हैं, राधा क्या तुम्हें कुछ कहना है। राधा कुछ कहने का प्रयास करती है, पर शब्द गले में अटक जाते हैं। वे कुछ बोल ही नहीं पा रही थीं। हिम्मत जुटाकर वे फिर से बोलने का प्रयास करती हैं। वे कृष्ण के समक्ष अपना प्रेम प्रकट कर ही रही थीं कि तभी वहां अचानक सुदामा कृष्ण के लिए एक बुरा समाचार लेकर आते हैं, जिसके कारण राधा की अभिलाषा अधूरी रह जाती है। वह बुरा समाचार क्या है और कृष्ण के साथ क्या होने वाला है, जानने के लिए देखें नेक्स्ट पार्ट।